देखो बेटा, इसमें ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ITG एडवांस के पॉइंट से। एक सिलेंडर है जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है, जिसका रेडियस है r। एक लेजी इंसेक्ट है। लेजी इंसेक्ट सोचते होंगे, लेजी इंसेक्ट भी हो सकता है। लेजी इंसेक्ट है, वो यहाँ से चाह रहा है कि मिनिमम स्पीड से जंप करे, ये मतलब फ्लाई करे सच दैट इसको क्रॉस कर जाए, मिनिमम स्पीड इसका हो। तो मिनिमम स्पीड ये चाह रहा है, किस मिनिमम स्पीड से ये फ्लाई करे। अब जैसे जैसे एंगल, मान लो ये थीटा है, यहाँ कहीं पे होगा तो कुछ और वैल्यू होगा, यहाँ कहीं से जाएगा तो कुछ और वैल्यू होगा। तो मिनिमम स्पीड ये चाह रहा है कितने मिनिमम स्पीड से जंप करे कि सिलेंड्रिकल जो सरफेस है इसको ये क्रॉस कर जाए। तो हमने यहाँ पे दिखाया, मान लिया यू मिनिमम है और ये एंगल थीटा पे ये इस डायरेक्शन में जंप किया और इसको ऐसे ग्रेज करता हुआ, मतलब जस्ट टच करता हुआ सिलेंड्रिकल सरफेस को यहाँ पे चला जा रहा है। फॉर दैट यू विल बी मिनिमम। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट ध्यान देना, जहाँ पे ग्रेज कर रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v। ये एंगल मान लिया जाए कुछ हॉरिजॉन्टल से बीटा। तो देखो यहाँ पे ये रेडियस, ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ पे बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा, ये 90, ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। इसी का अगर हम थोड़ा सा लार्ज बना दें तो ये हम कह सकते हैं ये रेडियस है r, ये एंगल है बीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा r cos बीटा, ये हो जाएगा r sin बीटा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से हम कहें कि जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक तो हम कह सकते हैं कि v cos बीटा इंटू T1 इज इक्वल टू r sin बीटा। v cos बीटा इंटू T1 टाइम हम मान रहे हैं, ये O कह दें, ये A कह दें, ये B कह दें, दिस इज C, और ये पॉइंट कह दें कुछ D। A से D जाने का टाइम T1 है। तो v cos बीटा इंटू T1 इज इक्वल टू हम कहेंगे r sin बीटा। दिस इज फर्स्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव है u मिनिमम निकालना है। थीटा उसके लिए पूछा नहीं गया, थीटा भी पूछा जाएगा तो बता देंगे। दूसरा यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है इसका। दूसरा हम कहेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, डी पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v sin बीटा, काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, माइनस g इंटू T1, दिस इज सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ध्यान देना, यहाँ से इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। v sin बीटा बाई g इज इक्वल टू r sin, r इज द रेडियस, डोंट कंफ्यूज विद रेंज। तो r sin बीटा अपॉन v cos बीटा। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे साइन बीटा कैंसिल हुआ तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई gr sec बीटा, इसको फर्स्ट कह दें। अब दूसरा हम कहें यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करें, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस एंड ऑल दोस्त, दिस पॉइंट पे हम एनर्जी कंजर्व कर दें O और A पे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट O एंड A, तो O पॉइंट पे एनर्जी लिखेंगे तो हाफ mu स्क्वायर प्लस पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा r cos बीटा, ये हो गया r, तो mg r प्लस r cos बीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं m कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gr 1 प्लस कॉस बीटा। दिस इज सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट v स्क्वायर की वैल्यू रख दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, नहीं तो पॉज करके इसका एक बार एनालिसिस करें, रिवाइज करें, या जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर gr sec बीटा प्लस 2gr 1 प्लस कॉस बीटा। ये हो जाएगा 2gr
प्लस जी आर, ये हो जाएगा सेक बीटा प्लस 2 कॉस बीटा। और हमें बताना क्या है, यू मिनिमम। इसको देख करके कुछ आइडिया याद आया? देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई। इसकी मिनिमम वैल्यू लिखना है और ये बीटा भी वेरिएबल है भाई। जब थीटा चेंज होगा तो बीटा भी चेंज होगा। तो हम ये कह सकते हैं सेक बीटा और कॉस बीटा देख करके आया कि हमें याद आया कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। बस खत्म हो गई बात। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे इसलिए ऐसा हमें आइडिया आया कि सेक बीटा है, जब इनका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो सेक बीटा कॉस बीटा 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सेक बीटा प्लस 2 कॉस बीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन सेक बीटा इंटू 2 कॉस बीटा। तो ये आ जाएगा सेक बीटा प्लस 2 कॉस बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेक बीटा कॉस बीटा 1 हो गया 2√2। बस खत्म बात हो गई। तो यू स्क्वायर की वैल्यू हम कह सकते हैं यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2GR प्लस 2√2GR। तो यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2GR √2 प्लस 1। तो यू मिनिमम कहा जाए तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी और ये सब अंडर रूट के अंदर आ जाएगा √2GR √2 प्लस 1। देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। अगर ये पूछा जाए एंगल की बात किया जाए, ध्यान देना, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, एंगल अगर पूछा जाए तो हम यहाँ पे बता देंगे इक्वलिटी होल्ड करा देंगे। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू फॉर बीटा, अगर हम कहें अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करा दिया जाए, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो जब इक्वलिटी होल्ड होगी तो सेक बीटा प्लस 2 कॉस बीटा इज इक्वल टू 2√2। तो यहाँ से बीटा आ जाएगा 45 डिग्री, बीटा आ जाएगा 45 डिग्री, बीटा आ जाएगा 45 डिग्री। तो बीटा 45 है तो थीटा भी निकाल सकते हैं, रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया ही था। तो आई होप ये भी कुछ ऐड किया होगा। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।